ठीक है। जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान में क्या क्या पढ़े थे हम लोग कि ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक मेरिडियन होता है ना, उसमें शो करना चाहिए। देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है कि प्लान को हम लोग नॉर्थ, ये जो नॉर्थ है ना और जो एक्चुअल में नॉर्थ रहेगा, मान लो ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है। तो प्लान को नॉर्थ डायरेक्शन में ओरिएंट करके हम लोग उसको स्टडी करेंगे। जब भी प्लान का स्टडी करना रहता है तो नॉर्थ को नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मैच करवा देने से क्या होता है, पूरा एकदम जो भी प्लान है उसको एक्चुअली हम लोग सही तरीके से रीडिंग कर पाते हैं कि हाँ, जैसे मान लो नॉर्थ, यही डायरेक्शन नॉर्थ का है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हाँ, ये जो राइट साइड में जो दिख रहा है, जो भी एरिया दिख रहा है, नीमतला एरिया, इधर वर्कशॉप, तो सारा का लोकेशन एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हाँ कौन सा चीज कहाँ पर है। तो ट्रू नॉट, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन या डेट ऑफ द लेटर चाहिए था। स्केल होता है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक स्केल बनाया हुआ रहता है। ये की प्लान है वैसे। आर एफ रहता है प्लान का, वो 1:2000 या 1:1000 का आर एफ होता है। सर्वेयर रहता है। अब प्लान है कि हर एक 3 3 मंथ में अपडेट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे है ना, 30/6/2021 का है, फिर 30/9/2021 को प्लान, मतलब क्या है, हर एक 3 3 मंथ में प्लान को अपडेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, तो रोटेट कहाँ से करेगा, रोटेशन का कुछ दिया हुआ है कि नहीं यहाँ पे, कि प्लान किस पर्पस के लिए बनाया गया है, कौन सा प्लान है ये, तो मान लो ये वाटर डेंजर प्लान है। क्या है, वाटर डेंजर प्लान है। ठीक है। प्लान में क्या क्या नाम होता है, नेम ऑफ द माइन, नेम ऑफ द ओनर, और किस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो मान लो ओनर सीसीएल हो गया, माइन हो गया क्या, गिरिडीह प्रोजेक्ट दोहरी एरिया, एक मान लो माइंस हो गया, इसे यहाँ है गिरिडीह ओपन कास्ट माइन। किस पर्पस के लिए बनाया गया, तो कौन सा प्लान है, वाटर डेंजर प्लान है। यही तो रिक्वायरमेंट में यही था ना, तो बस यही पिक्चर में हम भेजे हुए थे, कुछ नहीं था ना, दिखा दी सारा चीज़ है। नेम ऑफ द माइन, ओनर, पर्पस, ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन या डेट, 25 सेंटीमीटर लंबा, 2000:1 या 1000:1 का स्केल होना चाहिए, और चीफ इंस्पेक्टर अगर कुछ मतलब कुछ भी अदर सुटेबल स्केल पे बोलता है तो वो कंसीडर किया जा सकता है प्लान प्रिपरेशन करने में। ये एक प्लान है, देखो माइन प्लान है, जैसे बाउंड्री वगैरह दिखाया गया है। होता है ना, माइन प्लान का अलग अलग पेपर होता है। मान लो ट्रेसिंग क्लॉथ, ये हो गया ट्रेसिंग क्लॉथ हो गया। ड्यूरेबल पेपर होता है, ड्यूरेबल, तो ये हो गया उस तरीके से। तो ये सब प्लान का क्या हो गया, पेपर हो गया ना। ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ या पॉलिएस्टर फिल्म, ये सब में प्लान को बनाना चाहिए। और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है सभी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन का, जो उसमें नहीं दिखाया गया लेकिन सारे प्लान में होता है। यही हम लोग पढ़े थे। अब है कि उसमें एक लिमिट ऑफ एरर वाला टर्म यूज किया हुआ था, कि जो प्लान और सेक्शन जो प्रिपेयर किया जाएगा, तो मान लो कुछ एरर आता है तो उस कितना एरर को मतलब कंप्रोमाइज कर सकते हैं, चलो वो नेग्लेक्ट कर किया जा सकता है, तो उसके बारे में ये है। ठीक है। तो समरी ऑफ लिमिट ऑफ एरर, इसमें देखो याद रटने वाला चीज़ है। ठीक है, हम पहले ही बता दे रहे हैं, ये रटने वाला चीज़ है, तुम लोग सभी को रटना ही होगा। कुछ कुछ चीज़ जहाँ पे समझाने वाला होगा वहाँ समझाएंगे, लेकिन मोस्टली इसमें रटने वाला ही चीज़ है। मान लो देगा कोई प्लॉटिंग एरर, कि प्लान का जो स्केल है वो 1:2000 का स्केल है, तो लिमिट ऑफ एरर क्या हो सकता है। ठीक है।
तो 50 सेंटीमीटर है। अगर कोई प्लान 1:1000 का स्केल में प्रिपेयर किया गया है, RF ये है, तो उसका लिमिट ऑफ एरर क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ये कैसे निकालना है, ध्यान रखना, ये जो नीचे वाला डाटा दिया हुआ है ना, तुमको सिर्फ ध्यान रखना कि नीचे वाले में 40 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये 2000 है, इसको 40 से डिवाइड कर दो, 50 आ गया, तो 50 सेंटीमीटर हो गया। 1:1000 है, ये 1000 को पकड़ो, सिर्फ 40 से डिवाइड कर दो, तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर 200 सेंटीमीटर 1:2000 का प्लान है, तो लिमिट ऑफ एरर क्या हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 40 कर दो, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये लिमिट ऑफ एरर निकालने का सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि कुछ भी दिया हुआ है, मतलब अभी तक यही देखे हैं कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको, डाटा को पकड़ो, एक वैल्यू को, और उसको डिवाइड बाय 40 कर दो, जो भी आएगा उसका यूनिट सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये लिमिट ऑफ एरर हो गया जब प्लान बनाया जाता है, जो भी माइन का प्लान बनाया जाता है तो उसके लिए है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेंगुलेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेन सर्वेइंग में हम लोग का जो प्रिंसिपल क्या होता है, हम लोग अभी झारखंड माइन इंस्पेक्टर में चेन सर्वेइंग पढ़े थे, तो वहाँ बताया गया था कि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ट्रेंगुलेशन होता है, जहाँ पे कोशिश करते हैं हम लोग हमेशा ट्रेंगल बना के काम को करने के लिए, काम को करने का। तो वही है यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ द स्टेशन ऑफ द ट्रेंगुलेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम इनिशियल एंड वेरिफिकेशन बेसिस। जो भी लड़के लोग माइन इंस्पेक्टर की तैयारी किए हुए हो, तो उसमें रहता था ना चेन सर्विंग। मान लो हम लोग इस तरीके से, ये मान लो मेन स्टेशन हो गया, मेन स्टेशन को कनेक्ट करने वाली लाइन मेन सर्वे लाइन कहलाई, और सबसे लॉन्गेस्ट जो लाइन कहलाती है वो बेस लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेंगुलेशन के केस में सरफेस सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सरफेस में सर्वे कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रेंगुलेशन के केस में ध्यान रखो क्या है लिमिट ऑफ एरर, तो जो है 1/5000 ऑफ द लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे एक एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट नहीं समझना, जैसे मान लो हम लोग सर्वेइंग यहाँ से स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट किए, मान लो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई आए। अब ई से ए जाना चाहिए था, ठीक है, ई से ए चले जाते हैं तो पूरा करेक्ट होता है, लेकिन मान लो मेरा सर्वे ये जो डी से जाके ए पे खत्म होना था वो कहीं और जाके खत्म हो गया। तो एक तरीके से इसकी बात कर रहा है कि ये लिमिट ऑफ एरर क्या है, तो ये जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा होना चाहिए, उसका 1/5000 तक लिमिट ऑफ एरर इसका जा सकता है, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा। तो ध्यान रखना, सरफेस सर्वे ट्रेंगुलेशन के केस में 1/5000, ठीक है। ट्रावर्स के केस में जब ट्रावर्सिंग करेंगे तो उस केस में दो चीज़ आता है, हम लोग एंगल का भी मेजरमेंट करते हैं, मतलब एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों करते हैं। तो एंगुलर मेजरमेंट करेंगे तो उस केस में लिमिट ऑफ एरर 30√n सेकेंड आ जाएगा। एन हो जाएगा कितना नंबर ऑफ स्टेशन है, मान लो इस तरीके से, मान लो 4 स्टेशन हो गया, 1 2 3 4, तो एन हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेशन हो जाएगा। और एरर ऑफ क्लोजर क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल जो लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो मान लो सेम पॉइंट पे क्लोज नहीं हो रहा है, तो 1/3000 हो जाएगा, 1/3000। तभी हम लोग क्या देखें, पहला ये भूल जाओ, ये वाला तो सभी को याद रहता है, ये सभी को याद रहता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, जब हम लोग सरफेस सर्वे कर रहे हैं, जब ट्रेंगुलेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो लिमिट ऑफ एरर है 1/5000, ठीक है। जब हम लोग ट्रावर्सिंग कर रहे हैं, सरफेस सर्वे कर रहे हैं, सरफेस सर्वे में ही ट्रावर्सिंग कर रहे हैं, तो ट्रावर्सिंग में दो एरर आ सकता है, क्योंकि हम लोग उसमें एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं और लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं। तो एंगुलर एरर क्या आएगा, 30√n सेकेंड आएगा एंगल में, ठीक है, क्योंकि हम लोग सर्वेइंग में है ना कन्वर्ट कर देते हैं, टाइम जो होता है उसको हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में भी कन्वर्ट करते थे, इसलिए सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वो एक तरीके से एंगल को ही डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट नहीं कर रहा है, ये एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टाइम को एंगल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो जो आवर एंड होता है, क्या होता है आवर एंड, आवर एंड जो होता है 12 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है ना, कि 12 घंटे में 360 डिग्री,
इसी तरीके से जो सेकेंड है उसको हम लोग एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लीनियर एरर क्या होगा, एरर ऑफ क्लोजर, वो 1/3000 हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, अब अंडरग्राउंड के लिए आ जाओ। सरफेस के लिए क्या था, 1/5000 ट्रेंगुलेशन के केस में, और ट्रावर्सिंग के केस में 1/3000। ठीक है, ट्रावर्सिंग के केस में 1/3000, और एंगल जो होता है 30√10 सेकेंड। ठीक है, 30√10। तो एंगल का थोड़ा समझ लो, मान लो ये सर्वेइंग यहाँ से स्टार्ट किए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर ये यहाँ खत्म हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। अब क्या हुआ, ये खत्म हो रहा है, मान लो सर्वे जो हो रहा है खत्म, इस सर्वे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट हम कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये एंगल लेना है। ठीक है, कि हम लोग सर्वे स्टार्ट किए थे, मान लो यहाँ से एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एंगुलर एरर निकालने का तरीका ये है कि मान लो इधर से ये डालो, ये डालो, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एंगुलर एरर क्या होगा। क्योंकि देखो इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं हम लोग कि मान लो सीधा इस तरीके से खत्म हो जाता तो कोई एरर ही नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा खत्म ना हो के मान लो कहीं इधर खत्म हो रहा है। अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर इधर खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो उस केस में ये जो एंगल हो रहा है ना, एंगल से हम लोग एरर निकाल सकते हैं कि कितना एंगल का एरर हो रहा है, कितना सेकंड भाग रहा है। अगर यहाँ खत्म हो जाता तो जीरो हो जाता है, लेकिन ये यहाँ खत्म ना होकर यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये अगर टेन थीटा लेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, तो क्या होगा, टेन थीटा से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं कि कितना एंगल का वेरिएशन हुआ है। तो वही 30√10 सेकंड का जब भी वेरिएशन होगा 30√10 सेकंड का होगा। और लीनियर एरर जो होगा वो 1/3000 होगा। ठीक है, अब आते हैं अंडरग्राउंड में। तो जिस तरीके से अभी ट्रावर्स का हम लोग सरफेस पे क्या पढ़े, टोटल एंगुलर एरर 30√10 सेकेंड, और एरर ऑफ क्लोजर 1/3000। इधर क्या है, 30 डायरेक्ट नहीं लिखा है, 20+x√n सेकेंड, और ईयर ऑफ क्लोजर 1/2500 हो गया। ठीक है, ये 1/3000 था, ये 1/2500 हो गया, ये 30√10 सेकेंड था, ये 20+x√n सेकेंड हो गया। x क्या है, n क्या है, हम थोड़ी देर में उसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या है, सेकेंड नंबर में ट्रावर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रावर्स में क्या हो रहा है, नॉट क्लोज्ड पोलीगोनली। मतलब पोलीगोनल, जो पोलीगोन हम लोग बना रहे हैं क्या हो गया, पोलीगोन ही है जो बना रहे हैं, वो क्लोज नहीं हो रहा है, बट किसी और रेफरेंस पॉइंट पे जाके कंप्लीट हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो उस केस में एयर ऑफ क्लोजर क्या होगा, 1/1500। हम लोग एयर ऑफ क्लोजर कहाँ से स्टार्ट किए पढ़ने के लिए, 1/5000 से स्टार्ट किए हैं ट्रेंगुलेशन के केस में। सरफेस में, सरफेस सर्वे केस में जब ट्रावर्सिंग कर रहे हैं तो वहां पे ये 1/3000 में आ गया। ठीक है, जब हम लोग अंडरग्राउंड में आ गए हैं तो ये 1/2500 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि जब हम लोग ट्रावर्स क्लोजली, मतलब क्लोज्ड पॉलीगोनली नहीं हो रहा है, किसी रेफरेंस पॉइंट में जाके क्लोज हो रहा है, तो उस केस में एरर ऑफ क्लोजर क्या हो जाएगा, 1/1500। जब सब्सिडरी सर्वे करते हैं, होता है ना, सबसे मेन लाइन में कोई अगर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो सब्सिडरी पॉइंट कहलाता है। सब्सिडरी पॉइंट, सब्सिडरी से लाइन वहां से खींचते हैं, तो वो जो सबसे मेन सर्वे के अलावा और कोई हम लोग दूसरा जो सर्वे करते हैं वो सब्सिडरी सर्वे करते हैं। तो उस केस में एरर ऑफ क्लोजर कितना हो जाएगा, 1/500। तो इस तरीके से तुमको ये सीक्वेंस थोड़ा ध्यान में रखना होगा, माइंड में रखने वाला, कि कहाँ पे कितना है, इसी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, इसका बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एसएससीएल सर्वेयर के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, ये यहीं से क्वेश्चन आके कंप्लीट हो गया था। लेकिन हो सकता है सेम क्वेश्चन ना दे, कुछ इधर का दे दे, तो तुम लोग को ये चीज पता होना चाहिए। ये चीज तुम लोग इसी तरीके से सीक्वेंस में रखना होगा कि कहाँ पे कितना है। 1/5000 कहाँ था,
1/3000 कहाँ है, 1/2500 कहाँ है, 1/1500 कहाँ है, 1/500 कहाँ है, बस ये तुमको मेन पॉइंट पता रखना होगा। क्वेश्चन फिर आएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 30√10 सेकेंड एंगुलर एरर, यहाँ पे 30√10 सेकेंड, और यहाँ पे क्या था 20+x√10 सेकेंड, यहाँ पे एंगुलर एरर यहाँ पे है। बाकी इधर एंगुलर एरर की बात नहीं हो रही है। जब सब्सिडरी सर्वे कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, जो डिफरेंस ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी सब्सिडरी पॉइंट, तो वहां पे जो लिमिट ऑफ एरर दिया हुआ है 3 मीटर का दिया हुआ है। तो ध्यान रखना कि सब्सिडरी सर्वे में अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं सर्वे में, तो वहां पे जो लिमिट ऑफ एरर है 3 मीटर तक भी दिया हुआ है। तो ये था अंडरग्राउंड का। आ गया कोरिलेशन सर्वे। कोरिलेशन सर्वे में क्या होता है कि सरफेस फीचर, मतलब सरफेस और अंडरग्राउंड में है ना, हम लोग साथ में चलते हैं कि अंडरग्राउंड में आगे मूव कर रहे हैं तो पता कर लेते हैं कि सरफेस में क्या है। मतलब अंडरग्राउंड और सरफेस कोरिलेशन मतलब क्या होता है, सह संबंध या कुछ ऐसा ही हिंदी मीनिंग है कि अंडरग्राउंड और सरफेस का जो भी है दोनों उसको साथ में लेके चलते हैं। तो कोरिलेशन का अलग अलग मेथड है कि हम लोग साफ्ट में वायर डाल के कर रहे हैं, या हम लोग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह के द्वारा, या डायरेक्ट कनेक्शन कनेक्शन का यूज करके कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि अगर सॉफ्ट वायर के थ्रू कोरिलेशन सर्वे कर रहे हैं तो जो एरर है एंगुलर एरर वो 2 मिनट्स ऑफ आर्क का है। अगर मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो अभी 2 मिनट ऑफ आर्क है, या डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं तो ये 1 मिनट ऑफ आर्क है। ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को सिर्फ ध्यान रखना है कि हम लोग कोरिलेशन सर्वे में क्या करते हैं, अंडरग्राउंड और सरफेस फीचर्स दोनों को साथ में लेते हुए चलते हैं। तो ये जैसे मान लो ऐसा सॉफ्ट है, ठीक है, तो साफ्ट में हम लोग वायर डाल के कोरिलेशन सर्वे करते हैं तो हो सकता है कि वायर जो है पूरा सीधा ना जाके हल्का सा मान लो तिरछा भाग गया। तो ये कितने का एरर हो आ सकता है, जो लिमिट है वो 2 मिनट ऑफ आर्क का दिया हुआ है, ठीक है, 2 मिनट ऑफ आर्क का दिया हुआ है। अगर हम लोग कुछ कंपास या थियोडोलाइट वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं तो उस केस में मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन में वो भी एरर का लिमिट 2 मिनट ऑफ आर्क दिया हुआ है। और डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा किया जा रहा है कोरिलेशन सर्वे तो 1 मिनट ऑफ आर्क का दिया हुआ है। तो ये दो दो एक में किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना है। इसको इस तरीके से भी याद रखते हो, हम लोग बीएमडी व्हीकल पढ़ते हैं ना, जो एक्सप्लोसिव बल्क मिक्सिंग एंड डिलीवरी सिस्टम जो होता है बीएमडी व्हीकल, ये क्या है, एसएमडी है, सॉफ्ट वायर, मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, एसएमडी है ये। अब 2-2-1 में अब आता है लेवलिंग, जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो लेवलिंग में लिमिट ऑफ एरर क्या है। तो अगर सरफेस में हम लोग सरफेस माइन का जो भी बेंच मार्क है तो 1 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर इनसेट बेंच मार्क है, इनसेट बेंच मार्क जिसमें दो या दो से अधिक शाफ्ट में मेजरमेंट लेके जहाँ पे इनसेट बेंच मार्क एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो उस केस में लिमिट ऑफ एरर 1/5000 है। तो 1/5000 और कहाँ था, कोई तुम लोग बताओ अब कि 1/5000 जो एरर था और कहाँ पे था, हम लोग कहाँ पे पढ़े थे। हम लोग स्टार्ट किए कहाँ से पढ़ने के लिए, सरफेस सर्वे से। पहले जो एरर वाला छोड़ दे रहे हैं 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, 40 से डिवाइड करके वो सभी को आता है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट किए सरफेस सर्वे से, उसमें पहला पढ़े थे ट्रैंगुलेशन पढ़े थे, सेकेंड में क्या पढ़े थे, ट्रावर्स पढ़े थे सरफेस वाले में। ट्रैंगुलेशन में हम लोग 5000 पढ़े थे, है ना। ट्रैंगुलेशन में हम लोग सरफेस सर्वे के केस में ट्रैंगुलेशन में हम लोग 5000 का एरर वाला पढ़े थे, ध्यान रखना। और ये 5000 कहाँ दिया हुआ है, लेवल वाले केस में जब हम लोग इनसेट में होता है ना, साफ्ट का मान लो पिट टॉप हो गया, पिट बॉटम हो गया, कहीं बीच में जो होता है इनसेट, वो इनसेट में अगर बेंच मार्क एस्टेब्लिश करना है तो वहां पे जो एरर आएगा वो 1/5000 का एरर होना चाहिए। और इन बाय बेंच मार्क, ठीक है, इन बाय बेंच मार्क तो 1/2500 ऑफ द इंक्लाइन लेंथ ऑफ द लेवलिंग, मतलब इनसेट की ओर अंदर जाके अगर हम लोग इन बाय बेंच मार्क कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे 1/2500 का है।
और सब्सिडरी पॉइंट जब लेवलिंग में कर रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर का। अभी सब्सिडरी पॉइंट था जब हम लोग अंडरग्राउंड सर्वे कर रहे थे तो वहां पे 3 मीटर का था, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का है। तो देखो इतना डाटा तुम लोग को ध्यान रखना होगा। अभी हम एक बार इसको रिवीजन करवा देते हैं, वही तुम लोग याद रहेगा, नहीं तो ये है कि भूल जाओगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग, पहला तो पढ़े थे हम लोग सिंपल कि आरएफ दिया हुआ रहेगा प्लान का, उसका लिमिट ऑफ एरर कैसे निकालना है। तो जो भी आरएफ दिया हुआ रहेगा 40 से डिवाइड कर देंगे और जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में लिख के आंसर टिक कर देना। देखना यहाँ फंसाने वाला हो सकता है। 50 सेंटी, मान लो 1:2000 का स्केल है तो इसका एरर 50 सेंटीमीटर आएगा। 50 सेंटीमीटर ना दे के वो मान लो 500 mm दे देता है, 500 mm दे देता है, या 50 mm दे देता है। तो यहाँ पे तुम लोग को सिलेक्ट ऑप्शन ही, मैं सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। सेकंड में क्या पढ़े हम लोग, सरफेस सर्वे। ठीक है, थर्ड में क्या पढ़े हम लोग, अंडरग्राउंड सर्वे। फोर्थ में क्या पढ़े हम लोग, कोरिलेशन। और फिफ्थ में क्या पढ़े हम लोग, लेवलिंग, लेवल्स। ठीक है, तो कोरिलेशन में क्या बताए थे हम लोग कि बीएमडी जानते हैं कि बल्क मिक्सिंग एंड डिलीवरी सिस्टम, जो बीएमडी व्हीकल होता था, यहाँ एसएमडी बताए थे, है ना, कि साफ्ट मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट कनेक्शन। तो दो दो एक, 2 मिनट ऑफ आर्क, 2 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट ऑफ आर्क। ठीक है, कोरिलेशन में किसी कुछ दिक्कत नहीं होगा। सरफेस सर्वे में हम लोग पढ़े थे एक ट्रेंगुलेशन। ट्रेंगुलेशन के केस में लिमिट ऑफ एरर क्या था, 1/5000। ठीक है, सरफेस सर्वे के केस में जब हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उस केस में एंगुलर एरर क्या था, 30√n था, और ये जो लीनियर एरर था वो क्या था, 1/3000 था। जब हम लोग अंडरग्राउंड सर्वे में आ गए, अंडरग्राउंड सर्वे में क्या था, यहाँ ट्रैवर्सिंग था, जिसमें था कि क्लोज्ड पोलीगनली नहीं हो रहा है, नॉट क्लोज्ड पोलीगोनली, लेकिन रेफरेंस पॉइंट में क्लोज हो रहा था। क्या था, 1/2500, यही था ना। और जो एंगुलर एरर था वो क्या था, 20 + x√n सेकेंड। और जो एंगुलर एरर था वो था 20 + x√n सेकेंड। ये हो गया ट्रावर्सिंग के केस में फर्स्ट वाला केस। ये जब ट्रावर्स क्लोज्ड पोलीगोनली था। ठीक है, ये क्लोज्ड पोलीगोनली वाला था। अब जब क्या है सेकंड केस में, जब ट्रावर्स क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड पोलीगोनली। ठीक है, नॉट क्लोज्ड, तो उस केस में क्या था, 1/1500। ये जो बताए हुए थे हम, 1/5000, 1/3000, 1/2500, 1/1500, 1/500, 1/5000, ये लेवल्स के केस में क्या था, 1/5000 वाला था एक। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 1/5000 वाला है। ट्रावर्स नॉट क्लोज्ड पोलीगोनली तो 1/1500 हो गया। और सब्सिडरी पॉइंट पे, कि सब्सिडरी पॉइंट है तो उस केस में 1/500 हो गया और 3 मीटर हो गया। और जब लेवल की बात आता है तो 1/5000, और ये 25 सेंटी 50 क्या
प्रत्येक किलोमीटर पे 2 सेंटीमीटर, लेवलिंग करे तो 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर का एरर था जब हम लोग सरफेस माइन बेंच मार्क है, ठीक है। जब इनसेट बेंच मार्क कर रहे हैं तो इनसेट में क्या आ जाएगा, 1/5000 आ जाएगा। और जब इन बाय करेंगे, मान लो ये साफ्ट है, ठीक है, इस पॉइंट पे इनसेट है, तो यहाँ पे इनसेट के टाइम में 1/5000 हो जाएगा। इन बाय चले गए, इन बाय बेंच मार्क में 1/2500 हो जाएगा। और लास्ट में सब्सिडरी पॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ 50 सेंटीमीटर। तो ये तुम लोग को याद करना होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में रहना ही रहना है। क्लास स्टार्ट किए हुए 20 मिनट जरूर हो गए हैं, ठीक है, 20 मिनट हो गया है। सब्सिडरी पॉइंट में यहाँ 50 सेंटीमीटर लेवल के केस में, और अंडरग्राउंड के केस में 3 मीटर है। माइनिंग सदार के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट ऑफ एरर रेगुलेशन में दिया हुआ है। मतलब रेगुलेशन में बोल दिया है कि चीफ इंस्पेक्टर ऐसा बताएगा, तो चीफ इंस्पेक्टर यही बताया है, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर यही बताया है। इसलिए 3 मीटर वाला था कि जब हम लोग सब्सिडरी पॉइंट है ना, जब हम लोग अंडरग्राउंड में सब्सिडरी सर्वे करते हैं, तो उस केस में जो डिफरेंस रहेगा सब्सिडरी पॉइंट के, या दो से ज़्यादा स्टेशन लेके, वो 3 मीटर तक का, बहुत ज़्यादा दिया हुआ, लेकिन 3 मीटर जो दिया हुआ है तो हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन इसका होगा ना, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो तुम लोग और ज़्यादा। 132 पेज। सर्कुलर का पीडीएफ एक बार नहीं भेजे हुए हैं, 1000 बार ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, और जो था ना, एन क्या था, एक्स क्या था, बस हम वही बताने तुम लोग को जा रहे हैं। एन क्या था, जब ट्रावर्सिंग कर रहे हैं सरफेस सर्वे, ठीक है, जब सरफेस सर्वे कर रहे थे ट्रावर्सिंग केस में क्या था, 30√10 सेकेंड का एरर, ठीक है ना, एंगुलर एरर था। तो एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग स्टेशन इंक्लूडिंग इनिशियल एंड क्लोजिंग स्टेशन। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, अगर मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोग टेस्ट करना चाहे तो दे सकता है ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग स्टेशन बोल दे 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग स्टेशन 6 है, और हम लोग सरफेस सर्वे कर रहे हैं, तो ट्रावर्सिंग के केस में एंगुलर एयर क्या आएगा, तो 30√6 सेकेंड, ठीक है। एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग स्टेशन। अगर 9 दे देता कि 9 ऑब्जर्विंग स्टेशन है, और 30√9 सेकेंड हो जाता, 9 का √3 हो जाता, तो क्या हो जाता, 90 सेकेंड का इधर। अंडरग्राउंड जब कर रहे थे तो यहाँ पे क्या बताए थे, 20 + x√n, है ना। अंडरग्राउंड के केस में हम लोग जब ट्रावर्सिंग कर रहे हैं तो जो एंगुलर एयर की बात था वो 20 + x√n था। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो थियोडोलाइट है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 20 सेकेंड ऑफ द आर्क, ठीक है। मतलब थियोडोलाइट का अगर बोलेगा लिस्ट काउंट क्या होता है, एवरी ट्रावर्स जो बनाया जाता है टू डिटरमाइन और चेक द अंडरग्राउंड, जो सर्वे स्टेशन है उसका पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए अगर कोई भी ट्रावर्स किया जाता है, या जो मेन रोडवेज है माइंस का उसको चेक करने के लिए, उसके पोजीशन को चेक करने के लिए कोई भी ट्रावर्सिंग किया जाता है, तो थियोडोलाइट के थ्रू किया जाता है, करते हैं। और जिसका स्मॉलेस्ट रीडिंग जो होता है डज नॉट एक्सीड 20 सेकेंड ऑफ द आर्क, जो स्मॉलेस्ट
सबसे ज्यादा कम रीडिंग लेता है, जो लिस्ट काउंट होगा थ्योडलाइट का, वो 20 सेकेंड ऑफ आर्क होगा, ठीक है। एंड ऑल मेजरमेंट शेल बी मेड विथ ए स्टील बैंड और स्टील टेप, और हम लोग जो स्टील बैंड या स्टील टेप यूज करेंगे उसका लेंथ 30 मीटर से कम नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंडरग्राउंड में जो भी सर्वे किया जाता है, अगर हम लोग थियोडोलाइट यूज करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट अगर बोलेगा तो क्या रहेगा, 20 सेकेंड ऑफ द आर्क, ठीक है। और जो चेन और टेप यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, वो 30 मीटर से कम वाला हम लोग चेन या बैंड टेप यूज नहीं करेंगे। और एंगुलर ईयर ऑफ द क्लोज्ड सर्वे तो ट्रावर्स जो था, इसमें यही 20 + x√10 सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या है, इन विच एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 सेकेंड, यहाँ पे भी क्या है ऑटोमेटिक, एक्स का वैल्यू 10 सेकेंड ही है। और द स्मॉलेस्ट रीडिंग इन द सेकेंड ऑफ सब डिवीजन ऑफ द सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इम्प्लॉयड, दोनों में जो ज्यादा होगा उस रीडिंग को लेना है, ठीक है। एक्स या तो 10 सेकेंड होगा, या जो सेकेंड सब डिवीजन ऑफ द सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके सर्कल पे जो सेकेंड सब डिवीजन है, वो दोनों में जो ज्यादा होगा उस वैल्यू के यहाँ पे एक्स के जगह पे लेना है। एक्स ध्यान रखना है, एक्स वैसे नॉर्मल केस में क्या बोला जा रहा है कि एक्स को 10 सेकेंड लेना है, ठीक है। एक्स को 10 सेकेंड लेना है, और एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग स्टेशन है। तो 20 + x√10, एक्स का वैल्यू क्या लेना है, 10 सेकेंड लेना है, या तो जो हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो उसका, मान लो कंपास वगैरह के थ्रू यूज कर रहे हैं या थ्योडलाइट यूज कर रहे हैं, तो जो भी रीडिंग आ रहा है, तो सेकेंड सब डिवीजन होता है, इंस्ट्रूमेंट देखने से पता चलेगा, तो दोनों में जो ज्यादा रहेगा उस रीडिंग को एक्स के जगह पे लिख देना है। और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग स्टेशन। बाकी 1/3000 से स्टार्ट है इसमें, 1/3000, 1/5000 सरफेस वाला छोड़ के, ठीक है। 1/3000, 1/2500, 1/1500 और 1/500। ये चार चीज कहाँ पे दिया हुआ है, ये चार चीज दिया हुआ है तुम्हारा इस जगह पे, ठीक है। एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सरफेस वाला ही है, ये सरफेस में ध्यान रखना है, सरफेस में हम लोग ट्रेंगुलेशन कर रहे हैं तो 1/5000, और जब ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं 1/3000। और जहाँ ट्रैवर्सिंग वर्ड यूज होता है तो वहाँ क्या आ जाता है, साथ में एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं तो 30√10 हो गया। 30√10 जब अंडरग्राउंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2500, 1/1500 और 1/500 सब्सिडरी के लिए, ठीक है। बाकी दो दो एक हो जाएगा कोरिलेशन में। और जब लेवलिंग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है इधर। इनसेट में जाएंगे तो 1/5000, जब इन बाय में जाएंगे तो 1/2500। हाँ, अगर मान लो 10 x = 10 ले लेंगे तो हो जाएगा ना इसी पॉइंट पे। अगर मान लो x = 10 ले लेंगे तो क्या होगा, दोनों रीडिंग तो सेम ही रहेगा ना, ट्रैवर्स वाला अंडरग्राउंड में ट्रैवर्स करे वहां करे। x बराबर अगर 10 ले लेंगे, लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का 10 ले लेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग स्टेशन पे डिपेंड कर जाएगा क्या वैल्यू आएगा।